हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसके लिए हमने संख्या ली है 216 और इसका हम निकालेंगे घनमूल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 216 को लिख लेंगे। इसके बाद हम इसका करेंगे गुणनखंड। तो हमने गुणनखंड के लिए लाइन खींच दी और इसे हम छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से काटेंगे। तो 2 से जब ये कटेगा हमारा तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 108, यानी कि भागफल में हमें क्या मिलेगा 108। तो भागफल के 108 को हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ नीचे हम 108 को लिख देते हैं। तो हमने यहाँ नीचे 108 को लिख दिया। अब ये हमारा जो 108 है ये भी 2 से कट जाएगा। तो पुनः हम इसको अब 2 से काटेंगे। तो जब ये हमारा 108 2 से कटता है तो कितना होता है, भागफल में 54। तो अब हम क्या करेंगे, भागफल के 54 को नीचे लिख देंगे। फिर हम इसे काटेंगे अब पुनः 2 से, क्योंकि अभी भी हमारी संख्या ये 2 से कट रही है तो इसको हम 2 से काटेंगे। तो जब ये 2 से हमारी संख्या कटेगी तो कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 27, यानी कि भागफल में जो हमारा क्या आएगा 27। तो इस 27 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब ये जो हमारी संख्या है 27, ये 2 से नहीं कटेगी। अब ये किससे कटेगी, 3 से। तो अब हम इसको काटते हैं 3 से। जब हम 27 को 3 से काटते हैं तो भागफल में क्या मिलता है 9। तो भागफल के 9 को हम यहाँ अब नीचे लिख देंगे। अब ये जो हमारा 9 है पुनः जो है 3 से कट जाएगा। तो इसको हम यहाँ 3 से काट लेते हैं। तो जब हमारा 9 3 से कटता है तो हमें भागफल में क्या मिलता है 3। तो भागफल के 3 को हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं और पुनः हम इसको अब काटेंगे किससे, 3 से। तो जब ये हमारा 3 से कटेगा तो भागफल में हमें क्या मिलेगा 1। तो इस 1 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब हम 1 मिलने के बाद गुणनखंड की प्रक्रिया को यहीं पे रोक देते हैं। तो अब हमने जो 216 का गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला, ये संख्याएं मिली। तो इन संख्याओं को हम बारी बारी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 है तो इस 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे। फिर ये हमारा 2 है, इसको यहाँ हम उतार देंगे। इसके बाद हम गुणा का चिन्ह देंगे और इसके बाद जो ये हमारा 2 है इसको हम यहाँ उतार देंगे। फिर गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये हमारा 3 है तो इस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसके बाद हम गुणा का चिन्ह देते हैं। इसके बाद ये जो हमारा 3 है इसको अब हम यहाँ लिखेंगे। पुनः हम गुणा का चिन्ह देंगे और अंत में ये जो हमारा 3 आया था इस 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। और हमें क्या ज्ञात करना था, 216 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का 3-3 जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये हमारा 2 जो है 3 बार है तो इसका हमने एक जोड़ा बना लिया। इसके बाद ये जो हमारा 3 है ये भी 3 बार है तो हमने इसका भी एक जोड़ा बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि इन जोड़ा की संख्याओं को एक बार यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमारा 2 है तो हम यहाँ 2 को केवल एक बार लिखेंगे। इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे और फिर ये जो हमारा 3 का हमने जोड़ा बनाया था इसको यहाँ अब हम लिख लेंगे। तो अब हमारी संख्या क्या हो गई, 2 गुणा 3। तो इसका मान कितना होता है, 2 तिहाई 6। तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि 216 का घनमूल, तो इसका उत्तर हम क्या निकाला, हमने इसका उत्तर 6 निकाला। आइए एक और
उदाहरण देखते हैं। अब हम निकालेंगे 8000 का घनमूल। तो इसमें भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हम 8000 लिख देंगे और इसके बाद हम गुणनखंड का रेखा खींचते हैं और इसको भी हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे 2 से, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2। और 8000 जब हम 2 से काटते हैं तो हमें मिलता है 4000। तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 4000। अब 4000 भी हमारी जो संख्या है यह पुनः 2 से कट जाएगी। तो हम इसको 2 से काटते हैं। जब 4000 को हम 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा भागफल में, 2000। तो भागफल के 2000 को अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब ये जो हमारी 2000 है यह पुनः जो है 2 से कट जाएगी। तो हम इसको अब 2 से काटते हैं। जब हम 2000 को 2 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 1000। तो इस 1000 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब ये जो हमारी 1000 है वह पुनः जो है 2 से कट जाएगी। तो इसको हम 2 से पुनः काटते हैं। जब 1000 को हम 2 से काटेंगे तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 500। तो इस 500 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब ये 500 हमारी पुनः 2 से कट जाएगी। तो हम इसको 2 से काटते हैं। जब हम इसे 2 से काटेंगे 500 को तो हमें क्या मिलेगा, 250। तो इस 250 को हम यहाँ किनारे लिख लेते हैं और इसके बाद पुनः हम इसका आगे कंटिन्यू गुणनखंड करेंगे। तो अब हम इसको 2 से पुनः काट सकते हैं। तो हम इसको 2 से काटते हैं। जब हम 250 को 2 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है भागफल में, 125। तो हम यहाँ नीचे 125 लिख देते हैं। अब ये जो हमारा 125 है वह 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अब ये हमारा कटेगा 5 से। तो अब हम इसको यहाँ किससे काटेंगे, 5 से। तो हम इसको 5 से काटते हैं। जब हम 125 को 5 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 25। तो इस 25 को अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे। इसके बाद जो 25 है इसको दोबारा हम 5 से काटेंगे। तो हमें भागफल में क्या मिलेगा, भागफल में अब हमें मिलेगा 5। तो इस 5 को अब हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब ये 5 भी हमारा पुनः 5 से कटेगा। तो जब 5 से हम 5 में भाग देते हैं या किसी भी संख्या में उसी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमेशा 1 मिलता है। तो इस 1 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने 8000 का गुणनखंड किया है इन संख्याओं को बारी बारी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 8000 लिखते हैं और इसके बाद जो हमारा गुणनखंड है यानी कि ये 2, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। फिर गुणा का चिन्ह देते हैं। इसके बाद हमारा ये 2 है तो इस 2 को हम इसके आगे लिख लेंगे। फिर गुणा का चिन्ह देंगे और इसके बाद ये जो हमारा तीसरा 2 था इसको हम इसके आगे लिख लेंगे। फिर गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये जो हमारा 2 है इसको हम आगे लिख लेते हैं। फिर गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये जो हमारा 2 है इसको यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद पुनः गुणा का चिन्ह देंगे। फिर ये हमारा 2 था तो इस 2 को भी हम आगे लिख लेते हैं। फिर गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये जो हमारा 5 है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये जो 5 है इसको हम इसके आगे लिख लेते हैं। फिर गुणा का चिन्ह देंगे और अंत में ये जो हमारा 5 आया था इसको अंत में लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, 8000 का घनमूल निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था
कि घनमूल निकालने के लिए हम संख्याओं का 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा 3 2 है, तो हम जो है इसका जोड़ा हम बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ भी 2 हमारा 3 की संख्या में है, तो एक जोड़ा हम इसका बना लेते हैं। और ये जो हमारा 5 है यह भी 3 की संख्या में है, तो इसका भी हम जोड़ा बना लेते हैं। अब जोड़ा बनाई हुई संख्याओं को एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हमारा 2 है, तो हम 2 को केवल एक बार लिखेंगे। फिर दूसरे वाले जोड़े का 2 लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा दूसरे वाला जो 2 था या 2 का जोड़ा था उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह देंगे और अंत में जो हमने ये 5 का जोड़ा बनाया था तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमें संख्या क्या मिली, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 4, और 4 का जब हम 5 में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 20। तो इस 20 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि 8000 का घनमूल कितना आएगा, तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे, 20। तो ये तरीका होता है घनमूल को निकालने का। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है 64 का घनमूल कितना होगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।